हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम टिश्यू सिस्टम में जो बाकी दो बचे हुए टिश्यू सिस्टम थे, यानी हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम तो पढ़ लिया था। अब जो दो बचे थे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये दोनों हम आज देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है कि जिसमें हम अगर एपिडर्मिस को हटा दें और वेस्कुलर बंडल्स को हटा दें तो बाकी जितने भी टिश्यूज़ बचते हैं वो सब मिलके बनाते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या होते हैं, सिंपल टिश्यूज़ होते हैं जैसे पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, तीनों होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या था, पेरेन्काइमेटस सेल्स होते थे, ठीक है। इनमें क्या है, पेरेन, कोलन, स्क्लेरेन्काइमा तीनों हैं। बाकी बात करते हैं कि यहाँ पर जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं ये किन में होते हैं, देखने को मिलते हैं हमें कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ में, मेडुलरी रेस में। जो प्राइमरी स्टेम्स और रूट्स होती हैं उनमें ये कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेस होती हैं, इनमें ये पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब लीव्स की अगर हम बात करें, लीव्स के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लीव्स का जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसमें मीजोफिल्स होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में देखा जाए तो यहाँ पर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को बोलते हैं फ्लोइम और जाइलम। जाइलम और फ्लोइम दोनों अगर हैं तो इनको क्या बोलेंगे, वेस्कुलर बंडल। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल। डाइकॉट के स्टेम की अगर हम बात करें, डाइकॉट स्टेम्स में यहाँ पर क्या होती है, एक टिश्यू की लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैम्बियम अगर प्रेजेंट है, ये टिश्यू की ऐसी लेयर है जो क्या करती है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है, ठीक है। तो अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोइम के बीच में होती है, जाइलम और फ्लोइम के बीच में जो है वो कैम्बियम प्रेजेंट होती है, तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल्स को हम बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोइम के बीच में तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। अब ये कैम्बियम क्या करती है, ये करवाती है सेकेंडरी ग्रोथ, यानी यहाँ पर जाइलम और फ्लोइम जो है इनकी ग्रोथ हो जाएगी, तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइम टिश्यू बन जाएंगे, ठीक है। वहीं पे जस्ट अपोजिट चीज़ है मोनोकॉट्स के केस में। मोनोकॉट्स के केस में कैम्बियम अगर नहीं है, यानी ये वाली जो लेयर है ये एब्सेंट है, जाइलम और फ्लोइम के बीच में ये लेयर एब्सेंट है, तो क्या होगा, वो जाइलम और फ्लोइम की सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, तो सेकेंडरी टिश्यूज़ हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो हम इस तरह के वेस्कुलर बंडल को क्या बोलेंगे, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स। अब जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इनमें भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल वो वेस्कुलर बंडल होते हैं जब जाइलम और फ्लोइम जो होते हैं वो अल्टरनेट मैनर में अरेंज होते हैं डिफरेंट रेडियस पे, ठीक है। रूट्स में हम ये देखते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास जाइलम है और ये जो है ये फ्लोइम है। एक जाइलम है, फिर फ्लोइम है, फिर जाइलम, फिर फ्लोइम, फिर जाइलम, फिर फ्लोइम। इस तरह से अल्टरनेट मैनर में हमें जो है ये अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है और इनका रेडियस जो है वो कैसा है, डिफरेंट। तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। दूसरे होते हैं, इनको हम बोलते हैं कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। कंजॉइंट में क्या होते हैं, क्लोज्ड और ओपन। देखो क्लोज्ड क्या है, जब हमें पता है जिसमें कैम्बियम एब्सेंट है, जहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है वो कैसे हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब इनमें क्या होता है, जो जाइलम और फ्लोइम होते हैं वो जॉइंटली सिचुएटेड होते हैं, जैसे हम ये देख रहे हैं ना, ऐसे नीचे जाइलम है, ऊपर फ्लोइम है, ऊपर फ्लोइम है, नीचे जाइलम है, इस तरह से। और इनका रेडियस जो होता है वो सेम होता है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है ऐसा। यहाँ पर ये जॉइंटली सिचुएट है, यानी ऊपर फ्लोइम आ गया, नीचे जाइलम आ गया, ठीक है। ऐसे कुछ अरेंजमेंट होता है इसमें, नीचे जाइलम है, ऊपर फ्लोइम है, ठीक है। और इनका रेडियस कैसा होता है, सेम रेडियस पे ये अरेंज होते हैं। तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। इनमें क्या होता है कि जो फ्लोइम होता है, फ्लोइम जो होता है वो आउटर साइड पे होता है। देखो यहाँ पर इसमें भी देखें तो ये फ्लोइम आउटसाइड पे है, नीचे अंदर को जाइलम है, यानी यहाँ पर जब हम इसमें देखेंगे तो ये जो अंदर वाली साइड है इसमें जाइलम है और ऊपर वाली साइड पे ये जो है ये फ्लोइम देखने को मिलेगा। तो फ्लोइम आउटर साइड पे होता है। ये हमें किन में देखने को मिलते हैं, स्टेम्स में और लीव्स में हैं जो ये रेडियल वेस्कुलर बंडल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थे आज की क्लास में दो टिश्यू सिस्टम हमने पढ़े, एक तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और दूसरा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम।